और उसी के रिलेटेड मैंने आपसे एक सवाल भी पूछना था कि हाँ जी। ये जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई थी ह्यूमंस के अंदर, ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही क्यों हुई है, किसी दूसरे जानदार के अंदर क्यों नहीं हुई? नहीं, ह्यूमंस के अलावा भी तो हुई है ना। नेंडरटॉल्स में हुई है, डेनिसोवंस में हुई है, होमो इरेक्टस बड़ा समझदार था। ठीक है, ये सारे कोई 20 से 25 होमिनिड स्पीशीज थे जो हमसे थोड़ा बहुत ही इंटेलिजेंस का फर्क था। नेंडरटॉल्स तो शायद हमारे बराबर इंटेलिजेंट थे, मगर मसला यह है कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि जो आइस एज के बाद वार्म वेदर कंडीशंस आई उनमें वो इतने सूटेबल नहीं थे उनके लिए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो होमो इरेक्टस, होमो नेंडरटॉल, होमो डेनिसोवंस, फिर इसके अलावा और बहुत से होमोजेनस के अभी तक हमें कोई 10 से 12 एटलीस्ट नेंडरटॉल्स और डेनिसोवंस जैसे मिल चुके हैं जानदार। ठीक है, तो वो सारे हमारे जैसे थे तकरीबन। और मोस्टली ये हुआ कि आइस एज के एंड तक वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। आइस एज के खत्म होने के बाद सिर्फ होमोसेपियंस ही एक वाहिद जो है वो होमिनिड स्पीशीज बचे थे। तो अगर वो भी आइस एज के बाद सरवाइव करके आ जाते तो शायद वो भी इतने इंटेलिजेंट होते जितने हम हैं। ठीक है, तो ये बात कहना कि सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट हुए, ये बात सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट तो होमो इरेक्टस बहुत। होमो इरेक्टस आग जलाता था आज से 1 मिलियन साल पहले, 10 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आग जलाता था। सोचो आप, तो आग जलाना क्या, आप जो आग जला सकता है आप उसे जानवर तो समझ नहीं सकते। ठीक है, आपको पता है कि जो पुराना रोमन रिलीजन है हेलेनिज्म, उसके अंदर प्रोमीथियस ने आग ही तो चोरी करके दी थी इंसान को। ठीक है, प्रोमीथियस ने इंसान को आग चोरी करके दी थी। आग, जो ग्रीक्स थे ना, वो ज्यादा बेहतर ये समझे थे कि ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी थी जिसने ह्यूमंस के लिए इवन के रोल प्ले किया ह्यूमन एवोल्यूशन में, वो आग है। आग के बगैर आप और मैं इवॉल्व भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, इंसान ने आग जलाई, और इंसान ने, होमोसेपियंस ने आग नहीं जलाई। आग तो वो 1.6 मिलियन ईयर्स पहले आने वाले होमो इरेक्टस ने, आज से 1 मिलियन साल पहले ट्रेस मिलते हैं। होमो इरेक्टस 1.6 मिलियन ईयर्स अगो उसकी एवोल्यूशन हमें साबित थी कि वो था। ठीक है, तो अब जो उसने आग जलाई थी वो हमें 1 मिलियन साल पुरानी आग मिलती है जो उसने जलाई हुई थी होमो इरेक्टस ने। तो अब आप बताएं कि हम ही अकेले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हम में ही आई है? नहीं, उनमें भी आई है। और ठीक है, सिर्फ नेंडरटॉल ही नहीं बोल सकते थे, होमो इरेक्टस भी बोल सकते थे। अब वो कैसा बोल सकते थे ये एक अलग क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता। ठीक है, समझ गए? ठीक होगा जी। तो ये बात है। और कोई जी, बात? और मैं आपके कुछ पैनलिस्ट आते हैं सब्सटेंशिया निग्रा, उनका मैं हाँ जी, बहुत बड़ा सब्सटेंशिया फैन हूँ निग्रा, बहुत। जी बिल्कुल जी। उनका तो जी मैं खुद सब्सटेंशिया निग्रा का सबसे बड़ा फैन हूँ। जी। और अमित तिवारी हैं, उनका मैं बहुत बड़ा अमित, फैन हूँ। बहुत एग्जैक्टली। ही जबरदस्त जो है वो तज्जिया करते हैं हर चीज का हिंदुइज्म को लेकर। तो गालिब भाई, उसके अलावा मुझे मैं पूछना था कि मैं डिफरेंट रिलीजन्स की बुक्स, अगर मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना हो तो मैं सबसे पहले क्या, जो उर्दू अवेलेबल बाइबल बाइबल्स पढ़ें। हैं। उर्दू बाइबल आप डाउनलोड करें इंटरनेट से, पढ़ लें। आप लोग उर्दू बाइबल पढ़ें, नो प्रॉब्लम। उर्दू बाइबल तो इतनी सिंपल है कि आप पढ़ेंगे कहानी की तरह। कुरान तो बोर है ना, बाइबल बड़ी दिलचस्प है, बहुत सिंपल है। आप शुरू से पढ़नी शुरू कर दें, ठीक है। और किताब टू किताब, बुक टू बुक पढ़ें, ठीक है। मतलब एक बुक होती है ना, कई बुक्स आएंगी बीच में, जरा बोरिंग होगी, छोड़ दें, बेशक अगली पे चले जाएं उससे। ठीक है, शुरू करें बुक ऑफ जेनेसिस से, ठीक है। जेनेसिस के बाद चलते जाएं डिट्रोनॉमी के ऊपर, या अस्तशना और अखबार बेशक आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं सैमुअल के ऊपर, दोनों सैमुअल पढ़ें, ठीक है। सैमुअल के बाद फिर आपके पास आ जाएंगी तवारीख, तवारीख दोनों पढ़ें आप, ठीक है। तवारीख के बाद फिर आपके पास उससे आगे अमसाल और कुछ और आएंगी ऐसी जो ज्यादातर हिब्रू पोइट्री थी उसकी ट्रांसलेशन है, खासी बोर है, बेशक उनको छोड़ दें। फिर आगे आप दानियाल पे चले जाएं, आस्तर पढ़ें, फिर ये सारी किताबें, पूरा ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ लें, फिर ओल्ड टेस्टमेंट के बाद न्यू टेस्टमेंट पढ़ लें, ठीक है। ये ठीक है बात है। गालिब भाई, ठीक है। तो बाइबल आप पढ़ सकते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना बुक पढ़ने के लिए,
बाइबल पढ़ सकते हैं आप। ठीक है गालिब भाई। ठीक है, चलें, सही है। ओके ओके गालिब, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।